आखिर कब तक जो है तो भाजपा कटेंगे बटेंगे, बेटियां छिन जाएंगी, एक है तो सेफ है जैसे नारों से वोट मांगती फिरेगी? भाई साहब अच्छा एक बात बताओ, क्या गलत बोला है भाजपा ने? एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। आप देखो ना, जहाँ जहाँ बटे वहाँ वहाँ कटे हैं। कश्मीर में बटे थे, कश्मीर में काटे गए। मुजफ्फरनगर में बटे थे, वहाँ पे काटे गए। जहाँ पे हम लोग बटे वहाँ पे कटे हैं। तो अगर बीजेपी कह रही है कि आप बटोगे तो कटोगे, तो कोई ख़राब बात नहीं कर रही है। अभी से हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हिंदू अभी से संगठित नहीं होते हैं तो उनका हाल बहुत ही बुरा होगा। जैसे ईरान में पारसियों का हुआ था, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में हो जाएगा हिंदुओं का हाल, अगर संगठित नहीं होंगे तो सारे सनातनियों से एक बार हम भी निवेदन करना चाहेंगे कि सारे सनातनी एक साथ आएँ और ये जो जाति का भेदभाव है इसको छोड़ दें। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे लिए हमारे भाई कौन हो सकते हैं? हमारे लिए हमारे भाई ब्राह्मण हो सकते हैं, राजपूत हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं। ये लोग हमारे भाई हो सकते हैं, ये मुसलमान हमारे भाई नहीं हो सकते भाई साहब। और ये मैं डंके के चोट पे बोलूँगा, मुझे कोई इसमें डर नहीं है ना भय है। 20% है, आप लोग को भाई नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता ना भाई साहब। भाई वाली काम कौन सी करी है उन्होंने? एक भी काम ऐसा बताओ कि जो भाई वाला करा उन्होंने भाई वाला काम किया होता तो मैं मान लेता। वो तो ऐसे लोग हैं कि रामगोपाल मिश्रा एक झंडा उतारने जाता है तो वहाँ के बड़े बुजुर्ग और सारे लोग मिल के उस घर के उस रामगोपाल मिश्रा को मार देते हैं। अगर बड़े बुजुर्ग इतने समझदार होते हैं और इतना भाईचारा निभाने का दवा पेशकश करते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे उस रामगोपाल मिश्रा को 2 थप्पड़ मार देते हैं और बोल देते बेटा चल, ये सब अच्छी बातें नहीं है, यहाँ से चला जाए, ये मत किया कर। लेकिन उन्होंने उन अपराधियों का साथ दिया, उन जिहादियों का साथ दिया और रामगोपाल मिश्रा जैसे लड़के को मरवा दिया। तो ऐसे लोग हमारे भाई बिल्कुल नहीं हो सकते हैं और मैं इनको तो कदापि जीवन में कभी भाई नहीं मानूंगा और ना मैं मानता हूँ भाई साहब। एक और टॉपिक है जो देश के अंदर में चल रहा है बिश्नोई को लेकर। हाँ। बिश्नोई की जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार युवाओं में बढ़ती जा रही है। आप भी एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैं बिश्नोई का फ़ैन नहीं हूँ, बिश्नोई के कार्यों का फ़ैन हो रहा हूँ। उन्होंने एक कार्य किया, उन्होंने एक हिरन के लिए पूरे बॉलीवुड को दंगा कर दिया, पूरे बॉलीवुड को, इसलिए मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट करूँगा बिश्नोई से कि जैसे उन्होंने काले हिरन के लिए आवाज़ उठाई वैसे ही गौ माता के लिए आवाज़ उठाएं। गौकशी को बंद करवाने का हर संभव प्रयास करे लॉरेंस बिश्नोई। अगर जिस दिन ऐसा करते हैं मैं भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूं। अगर ऐसा करेंगे तो, अगर लॉरेंस बिश्नोई सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं तो मैं भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा हूं। लेकिन उठाते हैं तो, अगर नहीं उठाएंगे तो भाई मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता ऐसे लोगों का। आपने कहा कि काम का फ़ैन हूँ, तो काम तो उनके ऐसे रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला हो गया, बाबा सिद्दीकी हो गए, उनकी हत्याएं जुड़ी हुई है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, कौन सा गलत काम करवा दिया? बाबा सिद्दीकी कोई बड़े तो राष्ट्रभक्त तो नहीं थे, कोई बड़े राष्ट्रभक्त नहीं थे। जिनके दाऊद के साथ लिंक होते हैं वो राष्ट्रभक्त बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप सिद्धू मूसेवाले की बात करते हैं। देखिए सिद्धू मूसेवाला पे एक बात कहना चाहूँगा, आपको कई ऐसे ऑडियो क्लिप भी मिलेंगे जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला ने खालिस्तान का समर्थन किया था, तो मे भी ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें करते हैं बाबा सिद्दीकी की, तो बाबा सिद्दीकी ने वैसे कर्म किए थे, उस कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ा, ठीक है। और लॉरेंस बिश्नोई से मैं एक निवेदन बस यही करूँगा कि हम युवा आपके साथ रहेंगे जिस दिन आप सनातन के लिए आवाज़ उठाना चालू कर देंगे। जिस दिन जैसे आप काली हिरन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उसी प्रकार से आप सनातन के लिए आवाज़ आप गैंगस्टर हैं वो तो? जी गैंगस्टर, अच्छा एक बात बताइए, गैंगस्टर है, गैंगस्टर ठीक है मैं मान लेता हूँ के लिए। आपको जैसे पता होगा कि वैसे कोर्ट ने साबित नहीं किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, ये भी आपको पता होगा, कोर्ट ने साबित नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपकी बातों से मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर गैंगस्टर हैं कोई बात नहीं। हमारे धर्म में क्या सिखाया जाता है? पहले बोला जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, फिर बोला जाता है धर्म हिंसा तथैव च। तो धर्म हिंसा तथैव च वाला जो श्लोक है ना, वो लॉरेंस बिश्नोई को भली बात ही आता है, ठीक है। और उसी का प्रयोग कर रहे हैं, गंदगी को साफ करने का साफ कर रहे हैं और उस श्लोक का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करूंगा। दाऊद के साथ कंपैरिजन हो रहा है, अगर दाऊद बुरा है, कंपैरिजन तो बिल्कुल मत कीजिए लॉरेंस बिश्नोई का। वही तो इसलिए दाऊद के साथ कंपैरिजन मत कीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसपे कभी भी राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगा है, ठीक है। और दाऊद दोगला है, उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा है, देशद्रोही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो देशद्रोही नहीं है ना। लॉरेंस बिश्नोई अपने देश के लिए सोचता है, देश के विरुद्ध में अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिसलिए मैं दाऊद से उसका कंपैरिजन करूं, बिल्कुल नहीं। लॉरेंस बिश्नोई दाऊद से बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया है और देश के लिए अपने काम कर रहे हैं। और ऐसे अगर देश के लिए काम करेगा तो हर एक युवा समर्थन देगा उसका। और हिंदू शेर के तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदू शेर पैदा हुआ है और कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है जिसके ऊपर हिंदू जो है तो वो प्राउड फील कर रहे हैं, गर्व फील कर रहे हैं। देखिए वो बात से ये प्राउड हिंदू फील करेंगे, लेकिन हिंदू शेर की उपाधि जो है ना एक ही बंदे के पास थी। आपको पता होगा कि बाबा
बाला साहब ठाकरे, ठीक है, बाला साहब ठाकरे जी थे, वो हिंदू शेर थे, उन्होंने वास्तविक रूप से हिंदुओं का उत्थान किया, तो उनको मैं मानता हूँ। बाकी लॉरेंस बिश्नोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं तो। अगर बाकी अपने पर्सनल व्यक्तिगत किसी लाभ के लिए किसी का मर्डर करवाते हैं तो मैं भी विरोध करूँगा जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपके सर।